पिता, हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर आपके चरणों में आने का आपने मौका दिया। विनती करते हैं पिता, आज इस सुबह के पहर में हमसे बात करें। आपका आत्मा प्रभु हमसे बात करे ताकि इस धरती पर हमारा चाल चलन आपके ग्रहण योग्य हो जाए। प्रभु आप हमारे कान खोल दें, हमारी समझ खोल दें पिता, ताकि वचन को हम अपने लिए ग्रहण कर सकें और इस वचन के अनुसार हमारा जीवन हो सके। इन दिनों जो वचन हम सीख रहे हैं आप हमें खोल कर दें, हमारे जीवनों से सब महिमा आपको मिले। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। परमेश्वर की युक्ति के विषय में हम इन दिनों सीख रहे हैं। परमेश्वर की युक्ति क्या है, उसमें आज 9वीं बात हम सीखेंगे। अब तक जो बातें हमने सीखी हैं, परमेश्वर की युक्ति वो एकमात्र है, उसके अलावा और किसी की युक्ति पूरी नहीं होगी, केवल परमेश्वर की युक्ति पूरी होगी। दूसरा, ये कॉम्प्रिहेंसिव है, विस्तृत है, छोटी से छोटी बात का भी ध्यान रखा गया है, इसलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तीसरा, ये बिना शर्त है और बाहरी किसी प्रभाव से ये बदलती नहीं है। चौथा, ये अनंतकालीन है। और पांचवा, ये प्रभावपूर्ण है, असर पैदा करती है, फल लाती है और ये अपरिवर्तनीय है, कभी बदलती नहीं। और परमेश्वर की युक्ति के उद्देश्य हमने देखा था, उसका उद्देश्य परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा। और 8वां हमने देखा था पाप की अनुमति और उसके प्रभावों पर नियंत्रण, परमेश्वर की युक्ति। और आज हम देखेंगे विभिन्न विषयों में परमेश्वर की युक्ति, विभिन्न विषयों में यानी विभिन्न एरिया में, विभिन्न क्षेत्रों में परमेश्वर की युक्ति हमें कैसे दिखती है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम पढ़ें भजन संहिता 119 अध्याय, भजन संहिता 119 अध्याय, उसका 89 से 91, 89 to 91। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है, तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए वह बनी है। वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। इधर जो बात लिखे, हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है, तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए वो बनी है। वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। यानी पहली बात यहाँ हम देखते हैं, परमेश्वर की युक्ति हमें आकाश में दिखाई देती है। आकाश में प्रभु का वचन स्थिर है, यानी ब्रह्मांड की स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की स्थिरता, इसमें हम परमेश्वर की युक्ति को देखते हैं। परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने वचन की सामर्थ्य से बनाया है और अपने वचन के द्वारा सारा ब्रह्मांड स्थिर किया है। उसने, इधर लिखा है, पृथ्वी को तूने स्थिर किया, तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए वो बनी है। यानी परमेश्वर ने सारी चीज़ों को स्थिर किया है। धरती हो, सूरज हो, चांद हो, ग्रह उपग्रह, तारे, सब चीज़ों को परमेश्वर ने स्थिर किया है। उसने ब्रह्मांड की हर एक वस्तु की सीमा का निर्धारण किया हुआ है, उनके लिए नियम ठहराए हैं, जिनके कारण कोई भी वस्तु अपनी स्थिति से हट नहीं सकती है। धरती के लिए भी उसने जो पटरी ठहराई है, उसी पटरी पर वो दौड़ रही है। जिस गति को उसने ठहराया है, उसी गति से वो भाग रही है। उस गति को वो कम या ज़्यादा अपनी मर्जी से कर नहीं सकती। उस पटरी को छोड़कर किसी दूसरी जगह दाएं या बाएं हट नहीं सकती। परमेश्वर ने जो बोल दिया है, उसने जो नियम ठहराया है, उस नियम के अनुसार
आज तक धरती क्या, पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की सारी चीजें आज तक वैसे ही चल रही हैं। उसने जब सब कुछ निर्धारण किया हुआ है तो हमें केवल करना क्या, उसकी इच्छा को मालूम करना है, उसकी इच्छा को जानना है, उसको ढूंढना है। वह हमसे कोई सुझाव या सम्मति नहीं मांगता। परमेश्वर हमसे कभी भी कोई सुझाव नहीं मांगता। आजकल मनुष्य सृष्टि को बचाने में लगा हुआ है। हम देखें कितनी बार जलवायु परिवर्तन के विषय में दुनिया भर में सब नेता मिलकर जलवायु को, उसके परिवर्तन को ख़त्म करने के लिए, जलवायु को नियंत्रण करने के लिए, धरती को बनाने के लिए, ये गर्मी इसमें बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, उसको कम करने के लिए दुनिया भर के नेता, दुनिया भर के वैज्ञानिक इकट्ठे होकर इसको बचाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर ने पहले ही से अपनी योजना में, अपनी युक्ति में, पहले ही से, आरंभ ही से, जब धरती बनाई भी नहीं गई थी तब से ही परमेश्वर ने जो नियुक्त किया हुआ है, जो चीजें नियुक्त करी हुई हैं, जब धरती को बनाया उसने जो बात नियुक्त कर दी, जो नियम उसका ठहरा दिया, आज तक वैसा ही स्थिर है, आज तक वैसा ही बना हुआ है। उसने समुद्र की सीमा ठहराई है, समुद्र के सामने कोई दीवार नहीं बना रखी, लेकिन परमेश्वर ने बोला तू इसके आगे नहीं जाएगा। और हम देखते हैं पानी उसके आगे जा नहीं सकता। जब सुनामी कभी आती है तो सब लोग डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? क्यों परमेश्वर सुनामी लेकर आता है? इससे हम जान सकते हैं समुद्र कितना भयंकर है और परमेश्वर ने उसको अपनी युक्ति के द्वारा ठहराया हुआ है, अपनी युक्ति के द्वारा ठहराया हुआ है। यानी ब्रह्मांड में हम परमेश्वर की युक्ति को देख सकते हैं, किस रीति से परमेश्वर ने जो नियम ठहराए हैं वो उसी के अनुसार सब कुछ हो रहा है। दूसरी बात, ये पहली बात थी। दूसरी बात हम देखेंगे, मनुष्य के कामों का परमेश्वर ने निर्धारण किया हुआ है। मनुष्य के स्वतंत्र कामों का निर्धारण। इफिसी 2 अध्याय उसका 10 वचन हम पढ़ें। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 10 वचन, उधर लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। यानी मनुष्य अपनी मर्जी से भला या बुरा काम करने के लिए स्वतंत्र है, तो भी परमेश्वर ने यह निर्धारण किया हुआ है कि मनुष्य भले भले काम करें। मैं फिर पढ़ता हूँ, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हमें अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में समर्पित करना जरूरी है ताकि हम भले भले काम करने में सरगर्म हो सकें और हमारे द्वारा बहुत से लोग परमेश्वर की ओर आकर्षित हो सकें। हमने कल पढ़ा था, परमेश्वर कैन को चेतावनी देते हुए कहता है कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। यानी परमेश्वर ने हमारे करने के लिए क्या ठहराया हुआ है? भले काम ठहराए हुए हैं। परमेश्वर ने भले काम करने के लिए हमें नियुक्त किया हुआ है। हमारे करने के लिए बुरे काम नहीं ठहराए हुए कि हम बुरे काम करें, बल्कि हमारे करने के लिए अच्छे काम ठहराए हुए हैं। लेकिन वो हम मनुष्यों की वो फितरत है कि हम करते क्या हैं? बुराई करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बुराई करें। परमेश्वर ने हमारे करने के लिए नियुक्त किए हुए काम भले हैं। यानी जैसे ब्रह्मांड में उसका वचन स्थिर है, मनुष्य के जीवन के लिए उसने जो नियुक्त किया है वो भले काम किए हैं। नंबर 3 हम देखेंगे, जातियों की परिस्थितियाँ, द सर्कमस्टेंसेस ऑफ नेशंस, जातियों की परिस्थितियाँ। उसके लिए प्रेरितों के काम 17 अध्याय 26 और 27 वचन हम पढ़ते हैं।
प्रेरितों के काम 17 अध्याय 26 और 27 वचन। उधर लिखा है, उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पा जाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। यानी परमेश्वर ने एक ही मूल से सब मनुष्यों की जातियां धरती पर रहने के लिए बनाई हैं और सबके लिए समय नियुक्त किया है और सबके निवास की सीमाओं को ठहराया है। यानी मैंने जन्म कहाँ लेना है ये मैंने तय नहीं किया, ये परमेश्वर ने तय किया है। कौन सा देश हिंदुस्तान, कौन सा देश दुनिया के किस जगह में होगा, ये परमेश्वर ने तय किया हुआ है। बाबुल का साम्राज्य कितने दिन रहेगा, मोदी की सरकार कितने दिन रहेगी, परमेश्वर ने समय ठहराया हुआ है। ये सब क्यों परमेश्वर ने ठहराया हुआ, समय ठहराया हुआ है, सीमाओं को ठहराया हुआ है, एक ही मूल से सारी जातियां बनाई हुई हैं। ये सब क्यों परमेश्वर ने किया है, एक ही लक्ष्य है, ताकि मनुष्य परमेश्वर को ढूंढे, ताकि मनुष्य परमेश्वर को ढूंढे, अपनी मन मर्जी के हिसाब से ना चले बल्कि परमेश्वर को ढूंढे। और परमेश्वर जो मनुष्य से दूर नहीं है उसको मिल जाए, चाहे शारीरिक हो या आत्मिक। मनुष्यों की सारी बातें परमेश्वर ने निर्धारित की हुई हैं, सीमा और समय ठहराया हुआ है। मनुष्यों की सब जातियों के लिए उसने परिस्थितियां ठहराई हुई हैं ताकि परमेश्वर अपनी युक्ति को पूरा करे। युक्ति क्या है, सब मनुष्य परमेश्वर को ढूंढें और उसे पालें। चौथी बात हम देखते हैं, मनुष्य की आयु का निर्धारण। परमेश्वर ने अपनी युक्ति में मनुष्य की आयु का निर्धारण किया हुआ है। अय्यूब 14 अध्याय उसका 5 वचन, अय्यूब 14 अध्याय उसका 5 वचन, उधर यूं लिखा है, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वो पार नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ने भी जब वो इस धरती पर आए, उन्होंने भी बोला कि तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। यानी इंसान चाह कर भी अपनी उम्र में 1 सेकंड भी बढ़ा नहीं सकता। डॉक्टर बीमारियों का इलाज करते हैं लेकिन वो किसी की उम्र नहीं बढ़ा सकते, किसी की भी उम्र नहीं बढ़ा सकते। यानी परमेश्वर ने एक मनुष्य की उम्र जितने दिन तक नियुक्त करी हुई है, जितने दिन उसको जीना है उतने दिन वो जीता है। अय्यूब कहता है, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वो पार नहीं कर सकता। मनुष्य चाह कर भी वो हमेशा जिंदा रह नहीं सकता। हम देखते हैं जितने आए वो जा रहे हैं। हमारे बाप दादे चले गए, उनके बाप दादे चले गए, आज नहीं है। कितने बड़े बड़े बलवान थे, कितने बड़े बड़े राजा थे, ज्ञानवान लोग थे, शक्तिशाली, बड़े घमंड करते थे, सब चले गए। क्यों? सबकी आयु की, सबकी उम्र की एक सीमा परमेश्वर ने नियुक्त की हुई है, दिन नियुक्त किए गए हैं। उसके आगे कोई जा नहीं सकता, उसके आगे कोई बढ़ नहीं सकता। तो परमेश्वर ने अपनी युक्ति में मनुष्य की आयु का निर्धारण किया है। सबसे पहले हमने देखा ब्रह्मांड में परमेश्वर का वचन स्थिर है। नंबर 2 हमने देखा मनुष्य के लिए उसने काम नियुक्त किए हैं। कौन से? बुरे नहीं, भले काम नियुक्त किए हैं।
तीसरा, जातियों को उसकी परिस्थितियों को परमेश्वर ने ठहराया हुआ है। समय और सिवाना दोनों चीज़ें ठहराई हुई हैं। और चौथा, मनुष्य की उम्र परमेश्वर ने निर्धारित की हुई है। और अपनी युक्ति में नंबर 5 हम देखें, मनुष्य की मृत्यु का निर्धारण किया हुआ है। द वे वन विल डाई, यानी एक मनुष्य कैसे मरेगा, परमेश्वर ने एक एक मनुष्य के लिए वो निर्धारण किया हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 19 वचन हम पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 19 वचन में यूं लिखा है, उसने इन बातों से पता दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और यह कहकर उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। पढ़ो 19 वचन, 21 का 19। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। यानी इधर लिखा है पतरस कैसी मौत मरेगा करके परमेश्वर ने पहले से नियुक्त किया हुआ है। पतरस केवल नहीं, विश्वासी केवल नहीं, अन्य जाति लोग भी जो परमेश्वर को जानते नहीं हैं, वो कैसे मरेंगे करके परमेश्वर ने पहले से नियुक्त किया हुआ है, पहले से ही नियुक्त किया हुआ है। अय्यूब 7 अध्याय उसका 17-18 वचन हम पढ़ें। अय्यूब 7 अध्याय उसका 17 और 18 वचन। उधर लिखा है, मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे, मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे, और अपना मन उस पर लगाए, और प्रति भोर को उसकी सुधि ले, और प्रति क्षण उसे जांचता रहे। परमेश्वर ने इंसान की मृत्यु को निर्धारण किया हुआ है कि वो मृत्यु कैसे होगी। इतना बड़ा ब्रह्मांड हम देखते हैं, धरती उसके सामने कुछ भी नहीं, और धरती में हम कीड़े जैसे मनुष्य अगर किसी दूसरी गैलेक्सी पे खड़े होकर देखें, हम मनुष्य तो दिखेंगे ही नहीं, धरती ही नहीं दिखेगी, सौर मंडल ही नहीं दिखेगा, धरती भी दिखेगी नहीं, और हम मनुष्य तो दिखेंगे कहाँ। फिर भी परमेश्वर प्रति क्षण हमें जांचता है, और इस जगत में से हम जाएंगे कैसे, परमेश्वर ने पहले से निर्धारण किया हुआ है। कौन बीमारी से मरेगा, कौन एक्सीडेंट से मरेगा, कौन आत्महत्या करेगा, कौन एनकाउंटर में मरेगा, परमेश्वर ने पहले से ही नियुक्त किया हुआ है। हर एक व्यक्ति की मृत्यु परमेश्वर ने नियुक्त की हुई है। इसलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे दिन भी गिने हुए हैं, हमारी उम्र उसने निर्धारित की हुई है, और कैसे हम इस संसार से जाएंगे वो भी परमेश्वर ने निर्धारित किया हुआ है। कितने विश्वासी लोग कितने शहीद हो गए, उनको कैसे मारा गया, किसी को आग में जलाकर मार डाला, किसी को जंगली जानवरों के सामने डाल दिया गया, किसी की गर्दन काट दी गई, किसी को टांगों में रस्सी बांधकर एक इधर खींचा दूसरा इधर खींचा, बीच में से फाड़ दिया। अनगिनत मसीही अलग अलग तरीकों से मारे गए, लेकिन यह सब निर्धारण परमेश्वर ने किया है। कौन कैसी मृत्यु प्राप्त करेगा, परमेश्वर ने निर्धारित किया हुआ है, उसने पहले ही तय किया हुआ है। समय से पहले यदि कोई मरने का प्रयास भी करता है, कई बार हम देखते हैं समय से पहले मरने का यदि कोई प्रयास भी करता है तो मर नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी मृत्यु का समय अपने हाथ में रखा है, और मृत्यु का तरीका भी अपने हाथ में रखा हुआ है। इसलिए मनुष्य चाह कर भी मर नहीं सकता। अभी हम कोरोना वायरस को देख रहे हैं, आने वाले दिन इससे भी भयानक होंगे। जब कलीसिया उठा ली जाएगी, इंसान मौत मांगेगा। आज तो मौत से बचने के लिए मुखौटा लगाकर घूम रहा है, घरों में दुबका बैठा है,
लेकिन आने वाला टाइम बहुत खतरनाक है। इंसान मौत मांगेगा लेकिन मौत मिलेगी नहीं। लिखा है मौत उससे भागेगी, यानी एक इंसान चाहकर भी मर नहीं सकता। परमेश्वर ने जो दिन नियुक्त किया है, जो तरीका नियुक्त किया, उसी के हिसाब से वो मरता है। ये परमेश्वर की युक्ति का हिस्सा है। और नंबर 6, विश्वासियों के लिए उद्धार। परमेश्वर ने अपनी युक्ति में विश्वासियों के लिए उद्धार को नियुक्त किया हुआ है। 1 कुरिन्थी 2 अध्याय उसका 7 वचन हम पढ़ें। 1 कुरिन्थी 2 अध्याय उसका 7 वचन हम पढ़ें। विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने उद्धार की नियुक्ति कर रखी है। उसने तय किया हुआ है जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वे बचाए जाएंगे। 1 कुरिन्थी 2 का 7 पढ़ें। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। हाँ, इधर लिखा है परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से, यानी जगत के बनाने से पहले हमारी महिमा के लिए ठहराया। यानी जगत बनाया भी नहीं गया था, परमेश्वर ने क्या ठहराया हुआ है? हमारे लिए महिमा ठहराई हुई है, हमारे लिए वो गुप्त ज्ञान ठहराया, वो भेद परमेश्वर ने ठहराया हुआ है। वो है हम विश्वासियों का उद्धार। कब से ठहरा दिया? जगत के बनाने से पहले उसने ठहरा दिया। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 3 वचन हम पढ़ें। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 3 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हाँ, अभी हम धरती पर हैं, हमारा उद्धार परमेश्वर ने कर दिया। शरीर में हम धरती पर चलते फिरते हैं, लेकिन स्वर्गीय स्थानों में उसने हमें सब प्रकार की आशीषें दे दी हैं। इसका 10 वचन भी पढ़ें। 10 कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। हाँ, यानी परमेश्वर ने जो पहले से ठहराया हुआ है क्या, कि हम विश्वासियों का उद्धार हो। धरती पर रहते हुए हम आत्मिक रूप से स्वर्गीय स्थानों में हों और समय आए कि हम स्वर्ग में इकट्ठे किए जाएं, मसीह में हम इकट्ठे किए जाएं। परमेश्वर ने हम व्यक्तियों के लिए पहले से उद्धार नियुक्त किया हुआ है। परमेश्वर चाहता है सबका उद्धार हो और सब सत्य को भली भांति पहचान लें। यह परमेश्वर को अच्छा लगता है। 1 तिमोथी 2 अध्याय का 3 और 4 वचन में ऐसा लिखा है। परमेश्वर चाहता है सब मनुष्यों का उद्धार हो, लेकिन सब मनुष्य नहीं चाहते कि हमारा उद्धार हो, इसलिए वो अपनी बुद्धि से चलते हैं, वो अपनी बुद्धि से चीज़ों का निर्धारण करते हैं, इसलिए नरक की आग में जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने उद्धार नियुक्त किया हुआ है, इसलिए हम विश्वासियों को उसने उद्धार दिया है। हम पिछले दिनों सीख रहे थे उद्धार कैसे मिला। परमेश्वर गिफ्ट लेकर सारी दुनिया के सामने खड़ा है। जो वो गिफ्ट लेने के लिए हाँ कहता है उसको वो उद्धार का गिफ्ट मिलता है। नंबर 7 हम देखें, मसीह के राज्य की स्थापना। मसीह के राज्य की स्थापना परमेश्वर ने पहले से ही नियुक्त किया हुआ है कि इस धरती पर यीशु मसीह के राज्य 1000 साल के लिए इस धरती पर यीशु मसीह का राज्य होगा। पहले से उस राज्य की स्थापना का परमेश्वर ने निर्धारण किया हुआ है। 1 कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 23 वचन हम पढ़ें। 1 कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 23 वचन। फुर्ती से निकाल बेटे। 1 कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 23 वचन। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। उसका 22 और 23।
और जैसे आदम में सब मरते हैं, जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, हाँ, हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। यानी परमेश्वर ने देखिए कैसे क्रम निर्धारित किया हुआ है। मसीह आया, इस धरती पर कीमत देकर चला गया, वो जिंदा होकर चला गया, कोई मौत से छूट नहीं सका, वो अकेला है जो मौत से जिंदा होकर चला गया। अब फिर हमारी बारी आने वाली है। जो मसीह यीशु में मुए हैं, जो उस पर विश्वास करते हुए सो गए हैं, वह जिंदा हो जाएंगे। अपनी अपनी बारी से सब जिंदा हो उठेंगे। पहले वो जो सो गए हैं, पहले वो जिंदा होंगे, फिर जो जिंदा हैं वो जाग जाएंगे। स्वर्ग में 7 साल रहने के बाद इस धरती पर आकर वो 1000 साल यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। भजन संहिता 2 अध्याय हमने पिछले दिनों पढ़ा था। भजन संहिता 2 अध्याय उसका 6 वचन हम पढ़ें। भजन संहिता 2 अध्याय, वो मैंने बोला था आप इस पूरे अध्याय को पढ़ना। परमेश्वर ने कैसे अपनी युक्ति को पहले से नियुक्त कर रखा है। दुनिया चाहे कितना जोर लगा ले, परमेश्वर अपनी युक्ति को पूरा करेगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र स्थान, पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। परमेश्वर पहले से ही ऐलान कर रहा है, दुनिया को ऐलान कर दिया है। ये ऐलान कब कर दिया? यीशु मसीह इस धरती पर आया भी नहीं था, तब से ऐलान किया हुआ है, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बिठा चुका हूँ। अगर किसी में हिम्मत है तो रोक कर दिखाए। शैतान कितना भी जोर लगाए, कितना भी जोर लगाए, कितना भी डराने की कोशिश करे, शेर नहीं है, शेर बनकर फाड़ खाने के लिए कितना भी इधर उधर घूमता रहे, वो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर ने जो नियुक्त किया हुआ है वही पूरा होगा, वही पूरा होगा। इसलिए हमें शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। दुनिया के लोग यीशु मसीह से कितना नफरत करते हैं, यीशु मसीह के नाम के कारण उसके लोगों से कितना नफरत करते हैं, कितना नफरत करते हैं। कितना भी जोर लगा लें, परमेश्वर ने जो नियुक्त किया हुआ है उसको वो हटा नहीं सकते, परमेश्वर को रोक नहीं सकते। परमेश्वर ने अपने ठहराए हुए राजा यानी यीशु मसीह को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बिठा दिया है। और आने वाला टाइम दुनिया देखेगी, दुनिया की राजधानी यरूशलेम होगा, दुनिया की राजधानी यरूशलेम होगा। यरूशलेम की राजगद्दी पर, दाऊद की राजगद्दी पर बैठकर दाऊद का वंशज यानी यीशु मसीह इस जगत में 1000 साल धार्मिकता के साथ, सच्चाई के साथ, न्याय के साथ राज्य करेगा। तो आज जो बात हमने सीखी उसमें सबसे पहली बात उसमें आज क्या है? परमेश्वर की युक्ति को हम कैसे देखते हैं, उसके अलग अलग रूप हमें कैसे दिखाई देते हैं। अलग अलग विषयों में, अलग अलग क्षेत्रों में परमेश्वर की युक्ति हमें कैसे नजर आती है। सबसे पहली बात, ब्रह्मांड में को उसने अपनी युक्ति के द्वारा स्थिर किया है। जो नियम जो उसने ठहराए हैं वो उन नियमों से हट नहीं सकते। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा चीज़ों को स्थिर किया हुआ है। और नंबर 2 हमने देखा, मनुष्य के करने के लिए परमेश्वर ने भले काम नियुक्त किए हुए हैं, भले कामों को नियुक्त किया हुआ है ताकि इंसान बुरे काम ना करे बल्कि भले काम करे। और तीसरा हमने देखा है, परमेश्वर ने एक मूल से सारी जातियों को बनाया, एक आदम से सब मनुष्यों को बनाया है और सबके लिए समय ठहराया है, सबके लिए रहने के लिए कहाँ रहेंगे करके वो सीमा भी ठहराई है। और ये सब इसलिए किया है ताकि लोग परमेश्वर को ढूंढें, क्योंकि परमेश्वर उनसे कभी भी दूर नहीं है।
शरीर की चीज़ें हों या आत्मिक चीज़ें हों, परमेश्वर ने पहले से सीमा तय की हुई है। नंबर 4 हमने देखा, मनुष्य की आयु का परमेश्वर ने निर्धारण किया हुआ है। उसके दिन गिने हुए हैं, उसके महीनों की गिनती परमेश्वर की किताब में लिखी हुई है। कितने मनुष्य हैं, कितने मनुष्य हैं, तो भी एक एक के दिनों की गिनती परमेश्वर के किताब में लिखी हुई है। कौन कितने दिन जिंदा रहेगा परमेश्वर ने पहले से नियुक्त किया हुआ है। कोई अपनी आयु में एक सेकंड भी बढ़ा नहीं सकता, कोई डॉक्टर किसी की उम्र बढ़ा नहीं सकता। और नंबर 5 हमने देखा, मनुष्य की मृत्यु का परमेश्वर ने निर्धारण किया हुआ है। एक मनुष्य कैसे मरेगा करके परमेश्वर ने विश्वासी हो या अविश्वासी सबकी मृत्यु का तरीका नियुक्त किया हुआ है। इसलिए कितने शहीद हो गए। वो शहीद ये नहीं है कि लोग प्रबल हो गए और लोगों ने मार डाला। हमने मसीह के उस क्रूस की मृत्यु को देखा था। हेरोदेस और पौलुस पिलातुस, हेरोदेस और पिलातुस दुश्मन थे। यीशु को मारने के लिए दोनों दुश्मनी भुलाकर दोस्त बन गए। वो दोनों मिल गए। उधर से यहूदी महासभा मिल गई, यहूदी लोग इकट्ठे हो गए, अन्य जाति भी इकट्ठे हो गए। शैतान भी पूरा जोर लगाकर आया कि उसको क्रूस पर टांगे, लेकिन उन बेचारों को मालूम नहीं परमेश्वर ने ऐसे ही नियुक्त किया हुआ है। ऐसे ही कितने शहीद हो गए। डरने की ज़रूरत नहीं, परमेश्वर ने पहले से नियुक्त किया हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की नज़रों में एक धर्मी व्यक्ति की मृत्यु बहुत मायने रखती है। धर्मी व्यक्ति की मृत्यु परमेश्वर की नज़रों में बहुत मायने रखती है। और नंबर 6 देखा हमने, विश्वासियों के लिए उद्धार परमेश्वर ने पहले से नियुक्त किया हुआ है। मनुष्य को धक्के खाने की ज़रूरत नहीं, जगह जगह घूमने की ज़रूरत नहीं, उद्धार की खोज में जगह जगह जाने की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर ने उद्धार नियुक्त किया हुआ है। और नंबर 7 हमने देखा, यीशु मसीह के राज्य की स्थापना का परमेश्वर ने पहले से निर्धारण किया हुआ है। इसलिए दुनिया कितना जोर लगा ले, शैतान कितना जोर लगा ले, परमेश्वर ने पहले से जो घोषणा की हुई है उसको वो पूरा करेगा, उसको वो पूरा करेगा। इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं। हमारे परमेश्वर ने जब हमें बनाया है, हमारे दिन जब निर्धारित किए हैं, हमारी मृत्यु का तरीका जब निर्धारित किया हुआ है, हमारे लिए जब भले काम नियुक्त किए हुए हैं, इस धरती पर हमें किस कोने में रहना है वो जगह निर्धारित कर रखी है, कितने दिन तक हमें रहना है ये निर्धारित कर रखा है। हमारे लिए जब उसने उद्धार निर्धारित कर रखा है, हमारे लिए धरती को उसने स्थिर किया हुआ है, सूरज को ठहराया हुआ है, चांद को ठहराया हुआ है, जब उसने हमारे लिए सब कुछ नियुक्त किया हुआ है, तो आइए हम आनंद करें, हम चिंता ना करें, हम आनंद करें। हमारे लिए परमेश्वर ने आनंद रखा है। इसलिए एक विश्वासी आनंदित रहता है, वो कभी चिंता नहीं करता, वो आनंदित रहता है। एक विश्वासी मसीह में हमेशा आनंदित रहता है, क्योंकि उसकी सारी चिंताएं हट गई हैं, उसकी सब चिंताएं हट गई हैं। इसलिए वो हमेशा परमेश्वर में आनंदित रहता है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। कोई हमारे आनंद को छीनने ना पाए, कोई हमारे आनंद को छीनने ना पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता आपके वचन के लिए। सुबह के पहर में आपकी युक्ति के विषय में हमने सीखा, किस तरीके से ब्रह्मांड में, धरती पर, हम मनुष्यों में किस रीति से प्रभु तूने अपनी युक्ति को नियुक्त किया हुआ है, अपनी योजना को ठहराया हुआ है। इसलिए प्रभु हम मनुष्यों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बीमारी आती है हमें डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे दिन निर्धारित हैं, हमारी मृत्यु का समय निर्धारित है। जीवन में परिस्थितियां आती हैं, लोग मारते हैं, पीटते हैं, सताते हैं, मसीह के कारण नफरत करते हैं। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवनों के विषय में जो बात ठहराई हुई है वो अवश्य पूरी होगी। पिता हमें आप में आनंदित रहने के लिए आप सहायता करें। पिता जब हम आप में आनंदित रहते हैं,
हम दूसरों के लिए प्रभु आशीष का कारण बने। दूसरे लोग जो प्रभु आपको जानते नहीं, वो भी हमारे जीवनों में उस आनंद को देखकर वो मसीह को देखें। हाँ पिता, ताकि वो भी आपकी ओर आकर्षित हो जाएं। इस धरती पर हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण हो जाए। बाप, ये वचन जो हमने सीखे हम एक एक के हृदय में बने रहें। बाप, आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन आमीन।